ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या कुदरत का ये गुस्सा सिर्फ एक शुरुआत है या देश पर मानसून का सबसे भयंकर मंजर छा चुका है? असम में बाढ़ और बारिश से हुई मौतों का आंकड़ा 98 तक पहुंचने के बाद आखिर राज्य सरकारें कितनी तैयार हैं? और जब 19 राज्यों में मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो क्या आने वाले कुछ दिन देश के लिए और भी भारी साबित होने वाले हैं? देश भर में कुदरत का कहर अब जानलेवा रूप ले चुका है। जब आप और हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, तब देश के कई हिस्सों में लोग पानी के खौफनाक मंजर से अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जरा सोचिए, घर डूब चुके हैं, सड़कें बह गई हैं और सैकड़ों लोग राहत शिविरों में अपनी जिंदगी की नई सुबह का इंतजार कर रहे हैं। असम से लेकर हिमाचल, केरलम, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर तक मानसून का ये रौद्र रूप लोगों के पसीने छुड़ा रहा है। देश भर में हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह से ठप कर दिया है। सबसे दर्दनाक तस्वीर असम से सामने आ रही है, जहां बाढ़ की वजह से अब तक 98 लोगों की जान जा चुकी है। असम में बाढ़ का कहर, 98 लोगों की मौत, 1,55,000 लोग पानी में फंसे। पूर्वी असम के 4 जिलों में तबाही, नागालैंड के दीमापुर में घुसा पानी, पूर्वोत्तर में बाढ़ से जनजीवन ठप। राज्य के पूर्वी हिस्से के 4 जिलों में स्थिति सबसे ज्यादा भयानक रूप लेती नजर आ रही है, जहां 1,55,000 से अधिक लोग पानी के बीच फंसे हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार अब बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने में जुट गई है। असम के साथ साथ नागालैंड के दीमापुर में भी निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों का सामान्य जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश का ये कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हिमाचल में मूसलाधार बारिश, हिमाचल में 153 सड़कें बंद, बारिश से 65 लोगों की मौत, अमरनाथ यात्रा स्थगित। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां मूसलाधार बारिश के चलते 153 सड़कें पूरी तरह बंद हो चुकी हैं और कई इलाकों में बिजली पानी की सप्लाई ठप है। मॉनसून की शुरुआत से लेकर अब तक हिमाचल में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 65 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सड़कों के टूटने और भूस्खलन की वजह से करोड़ों रुपए के नुकसान की खबर है। राजौरी में तो एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां अस्पताल ले जाई जा रही एक 17 साल की मासूम बच्ची की गाड़ी घंटों कीचड़ में फंसी रही और सही समय पर इलाज न मिलने से उसकी मौत हो गई। खराब मौसम के खतरे को देखते हुए जम्मू से अमरनाथ यात्रा को भी फिलहाल निलंबित कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। देश के 19 राज्यों में आईएमडी का अलर्ट, केरलम में सैकड़ों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर, दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 3 साल का रिकॉर्ड, उत्तराखंड में भारी बारिश, सरकार हाई अलर्ट पर। उधर दक्षिण भारत के केरलम में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। हालांकि कुछ जगहों पर पानी धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन सैकड़ों लोग अभी भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके घरों में गाद और पानी भरा हुआ है। यही हाल देश की राजधानी दिल्ली का भी है, जहां लगातार 4 दिनों से हो रही भारी बारिश ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली एनसीआर, यूपी, बिहार और राजस्थान के साथ साथ 19 राज्यों में भारतीय मौसम विज्ञान यानी कि आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में तो स्थिति इतनी नाजुक है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी संबंधित विभागों और जिला अधिकारियों को 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश जारी किया है। बारिश की ये आफत सिर्फ एक मौसमी बदलाव नहीं, बल्कि ये बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक तैयारियों पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। हर साल मानसून आता है और हर साल वही तबाही, वही भूस्खलन और वही जल भराव की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आखिर क्यों दशकों बाद भी हम अपनी ड्रेनेज व्यवस्था और पहाड़ों पर आपदा प्रबंधन को इतना मजबूत नहीं बना पाए कि लोगों की जानें बचाई जा सके? इस बार चक्रवर्ती परिसंचरण और मॉनसूनी ट्रफ के असर से स्थिति और ज्यादा विकट हो गई है। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और मछुआरों को समुद्र में न जाने की खास हिदायत दी है। अगर यही स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रही तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था, फसलों और आम लोगों की जेब पर पड़ना तय है। कुदरत के इस कहर के बीच जरूरत है बेहद सावधान और सतर्क रहने की। अगर आपके इलाके में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है तो बिना वजह घर से बाहर निकलने से बचें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।